मुनव्वर बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से, और दूसरा ये कि ये भी खबर आई थी कि अक्टूबर के महीने में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो है वो पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों के दौरे किए जाएंगे, अहम शख्सियात भी शामिल होंगी। क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, वो बिल्कुल मैंने ये पहले भी बात ये की थी पिछले सेगमेंट में कि ये चौधरी शुजा साहब ने से जो मुलाकात हुई थी, और चौधरी शुजा साहब ने या अपना आसिफ अली जरदारी साहब को ये बात कही थी, क्योंकि उन पीपल्स पार्टी की तरफ से ये हीट आ रही थी। और बिलावल साहब ने एक आध फिक्रा बोला था, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो इज्तिमा हुए वहाँ पे मियां नवाज शरीफ और अपना उनकी साहबजादी मरियम नवाज के हवाले से नारेबाजी की गई। तो चौधरी शुजा साहब का ये ख्याल था कि अभी मुल्क इस तरह की सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पहले भी लड़ लड़ के इन्होंने जो अपनी चौंच और दुम गवाई थी, तो वो इस तरह के मामला ना हो, तो ये वाला मामला था। और उन सबको पता है कि अभी किसकी क्या डोमेन है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में कोई किसी किस्म का बड़ा सीरियस चैलेंज नहीं है, तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में बहुत ज्यादा सीरियस चैलेंज नहीं है। और चौधरी साहब इस मामले में बहुत क्लियर है, वो मुफाहमत की सियासत के आदी है, और उन्होंने हमेशा मट्टी पाओ की पॉलिसी जो है वो इख्तलाफात खत्म करने के हवाले से उन्होंने ये एक बयानिया अपना रखा हुआ था, मट्टी पाओ और आगे चलो मिलके। तो ये वाला मामला था। और मुस्लिम लीग नून ने भी उनके साथ जो कमिटमेंट की हुई है, उनके साहबजादे के हवाले से की थी कि उनको गुजरात से उनको कंपटीशन नहीं होगा, और इसी तरह उनके जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है उनको बहावलपुर में अकोमोडेट करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इस हवाले से कोई इस तरह का बयानिया या अंदिया नहीं दिया कि वो अपनी इस कमिटमेंट को पूरी करने नहीं जा रही। इसी तरह उनकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी दो एक लीडर्स के साथ उनकी कमिटमेंट है, तो वो वहां पे वो एक सीट लोधरा की बनती है और एक लाहौर की सीट बनती है, जो कि उनके पार्टी प्रेसिडेंट वो जहां पे भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो उनको वो मुस्लिम लीग नून अकोमोडेट करेगी। पीपल्स पार्टी के साथ ना उनका कोई अलायंस था पहले इंतखाबी अलायंस, और ना ही वो अलायंस बनने की कोई उम्मीद है। तो ये वाला मामला था। लेकिन ये है कि दोनों की डोमेन और हल्का इंतखाब मुख्तलिफ है। तो चौधरी साहब ने जो बात की है तो वो बिल्कुल बड़ी मुनासिब है कि वो ऐसा ना हो कि वो आपस में लड़ते लड़ते वो कोई बड़ा नुकसान करवा बैठे, और ये अवाम को नफरत की सियासत से अब निकालना पड़ेगा। इस मुल्क पहले ही नफरत की सियासत की वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठा चुका है, और चौधरी साहब की राय जो है मैं उसको काबिल कदर समझता हूँ। अगर बाकी सियासतदान इसके ऊपर तवज्जो कर ले तो मुल्क का जो इस टाइम पे सियासी टेम्परेचर है वो कंट्रोल भी रहेगा और चीजें भी बेहतर होंगी। ठीक।